नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जिस भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये प्यारे भाई पिछले 6-7 वर्षों से अपनी धर्मपत्नी से डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं। और इस डिवोर्स के केस को लड़ते लड़ते भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि इनकी धर्मपत्नी इनके साथ केवल 3 महीना ही विवाह के अंदर रहीं। 3 महीना विवाह के अंदर रहने की वजह से जो इनकी धर्मपत्नी है वे गर्भवती हो गई थी, और गर्भवती होने के जस्ट बाद ही ऐसा बताते हैं कि इनकी पत्नी इनको छोड़ करके चली गई। इनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि वो छोड़ करके क्यों गई, क्योंकि वो ऐसा बोल करके गई थी कि 1 महीने के लिए मैं अपनी मम्मी के घर रहने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद वे कभी वापस ही नहीं आई। ये बताते हैं कि इस विवाह से पहले एक बार पहले भी लगभग 8-9 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था, और पहले जो इनका विवाह हुआ था वो विवाह भी केवल 9 महीने ही चला था। ये बताते हैं कि पहली बार जब विवाह हुआ तो उसके अंदर रिश्ता टूटने में इनकी कुछ गलती थी, कुछ ये ना समझते, कुछ इनके आपस में झगड़े होते थे, इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। और क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, तो अपनी इमेच्योरिटी के चलते ये भाई ऐसा बताते हैं कि मैं अपने जो मेरी धर्मपत्नी थी उनके साथ जो मेरा रिश्ता था उसको शायद संभाल सकता था, लेकिन अपनी इमेच्योरिटी के चलते, अपनी ईगो के चलते मैंने उस रिश्ते को संभाला नहीं था। उनकी भी ईगो थी, मेरी भी ईगो थी, हमने झगड़ा किया, दोनों अलग हो गए। लेकिन ये बताते हैं कि फिर उसके बाद मुझे जीवन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकल आ गई, और मैंने जब ये दूसरा विवाह किया, जो कि शायद 7-8 वर्षों के बाद ये दूसरा विवाह हुआ था, तो ये बताते हैं कि फिर मैंने ये संकल्प किया था कि भाई देखो, एक बार मैंने जो गलती कर दी वो गलती कर दी। अब मैं पूरे इतने समय से अकेला रहता आ रहा हूँ, अब अगर मैं विवाह करूँगा तो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जो भी मेरी पत्नी होंगी मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा, उनकी हर बात का, उनकी हर फरमाइश को पूरा करूँगा, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे उनको दुख तकलीफ हो। ये बताते हैं कि हुआ भी ऐसा। मेरी जो अभी जो लास्ट इनकी वाइफ रही हैं, जिनसे केवल 3 महीना इनका विवाह चला, ये कहते हैं मैं तो उनको अपने सनाखों पर बिठा करके रखता था, जो मांगते थे वो डिमांड उनकी पूरी करता था, उनको समय भी देता था, उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेने देता था। तो ये बताते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि 3 महीने के बाद वो क्यों छोड़ करके चली गई। और ये बताते हैं कि इनकी धर्मपत्नी इनको जब कभी भी मिलती हैं कोर्ट डेट पे, तो इनको गंदी गंदी गालियां देती हैं सबके सामने, इनको इतना भला बुरा कहती हैं। ये कहते हैं अरे भाई मुझे समझ ही नहीं आता है, मैंने क्या किया है ऐसा, मुझे बताओ तो सही। ये कहते हैं मैंने उनको कई बार बोलने का प्रयास किया कि भाई जो आप कोर्ट रूम में बोलते हो वो अलग है, उससे हट करके आप कृपया मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, मैं उसको सुधार लेता हूँ ना। अच्छा, ये बताते हैं कि इनके इस विवाह से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, मतलब संतान उत्पन्न हुई इस विवाह से। तो इनका जो पुत्र है, ये बताते हैं कि आज तक मैंने अपने पुत्र को देखा नहीं है, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो अपने माता जी का ही, उनके जो घर है उसके अंदर उनका पूरा प्रेगनेंसी उन्होंने अपना वो किया, वापस ही नहीं आए, और थोड़ा कहीं दूर था घर, और वहाँ से धमकियाँ वगैरह भी आ गई कि इधर आना नहीं तुम। तो कह रहे मैंने अपने बेटे तक को नहीं देखा है कि मेरा बेटा कैसा दिखता है क्या नहीं है, इन्होंने कभी मिलने ही नहीं दिया। तो ये भाई अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई। जैसे अपने ये डिवोर्सेस को लेकर के, चाहे पहला डिवोर्स हो या दूसरा डिवोर्स हो, जब ये वाली चीज़ इनके साथ हुई तो ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि जो इनका काम धंधा था उसके अंदर इनका मन नहीं लगता था। मतलब एक यहाँ से भी प्रेशर है, एक वहाँ से भी प्रेशर है, जिसकी वजह से जो इनका काम था उसके अंदर इनको बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़े, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे थे। साथ में काम करने वाले लोगों ने भी इनके साथ चीटिंग कर दी। तो मतलब कहने का मतलब यह है, पिछले 10 से 15 वर्षों से भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जब से इनके विवाह हुए हैं तब से परेशान चल रहे हैं। तो ये भाई ये जानना चाहते थे, पहली वाली वाइफ का तो खैर कम इनके मन में भावना थी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दोनों की गलती थी, बस मिले और अलग हो गए। लेकिन वो बताते हैं कि मैं पिछले 7 साल से इस सत्ते में घूम रहा हूँ कि भाई मुझे मेरी गलती तो बता दो, मैंने किया क्या है, कम से कम पता लग जाए क्या मूर्खता हो गई। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ साथ इन भाई ने ऐसा भी बताया कि भाई मेरे साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है किसी प्रकार की, तो मुझसे ना मना नहीं किया जाता।
ये बताते हैं कि लोग मेरी ये जो मेरी भावना है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अपने वैवाहिक जीवन से ये जो परेशानी इनके जीवन के अंदर आई उससे बताते हैं कि मैं बहुत परेशान चल रहा था और इस दौरान ना जाने कितने लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। ये कहते हैं मुझे अगर आभास भी होता है ना कि ये फ़ायदा उठा लेगा, तब भी मेरा मन कहता है कि चल कोई नहीं, मदद मांगिए, जो हो सकता है मुझसे वो मैं मदद कर देता हूँ। और इन भाई ने ऐसा भी बताया कि मुझे ना पशु सेवा करने से बहुत प्रेम है। पशुओं की सेवा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जा करके भी पशुओं की सेवा करता हूँ। कई सारे गौशाला ये बताते हैं कि उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। और जो स्ट्रे जो पशु होते हैं, चाहे चाहे डॉग्स हों या और जो भी पशु होते हैं, स्ट्रे में गाय होती है, बैल होते हैं, तो कहते हैं जो भी पशु मुझे दिखता है तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मतलब मेरे मन में सेवा करने का भाव क्यों इतना ज़्यादा है। और ये जो लोग आते हैं, मतलब मुझे पता भी है कि वो मतलब ऐसे हैं, शायद धोखा दे देंगे या कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी ना मदद करने से ना, मतलब मैं ना पीछे नहीं हट पाता मुझसे। मतलब मैं ना मदद कर ही देता हूँ उनकी, चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो। तो ये भाई जानना चाहते थे कि इनका ये वाला नेचर भी क्यों है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर के भाई की परेशानी को और इनके इतने ज़्यादा ये जो इनका सेवा का जो भाव है इनके मन में, इन सब चीज़ों को लेकर के इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। अपने पूर्व के अंदर इन्होंने अपने 2 जीवन देखे और इन 2 जीवनों के माध्यम से इनको जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर इनको मिल गए थे। तो दोस्तों भाई का पूर्व जीवन अब आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे अपने चैनल के उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों एज अ मेंबर इन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है और ये तीनों हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको शाउट आउट देना चाहते हैं। इन तीनों के जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक हमारे जो नए मेंबर बने हैं उनका नाम है विमला मीना जी। दूसरे जो चैनल के नए मेंबर हैं उनका यूट्यूब की जो आईडी है, वो जो आईडी है उस पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है Supersar1, SUPRSR1। और जो तीसरे हैं सबसे रिसेंट मेंबर, उनका नाम है बुआरती साहू। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तीनों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप तीनों हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार से हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं भाई की पूर्व जन्म की यात्रा की तरफ। देखते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म के अंदर क्या देखा। तो सबसे पहला जो इन्होंने दृश्य देखा दोस्तों, इसके अंदर इनको नज़र आया कि जैसे ये किसी जंगल के अंदर हैं और जंगल के अंदर इन्होंने खुद को घूमता हुआ देखा, कुछ कर रहे हैं, जैसे भ्रमण सा कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इन भाई को जो अनुभूति थी वो ये थी कि ये जिस जंगल में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने भाई को कहा कि भाई आप खुद को आइडेंटिफाई करो, किस रूप में हो, कैसे हो। तो इन्होंने खुद को एक पुरुष के रूप में देखा जिसकी आयु लगभग 40 से 45 वर्ष की थी। जब हमने इनको कहा कि अपने वस्त्रों को देखो और बताओ कैसे वस्त्र हैं, तो इन्होंने खुद को एक भगवे रंग की धोती पहने हुए देखा और भगवे रंग का ही इन्होंने बोला, मैंने दुपट्टा सा ले रखा है। बेसिकली कहना चाह रहे थे कि एक अंग वस्त्र इन्होंने पहन रखा था भगवे रंग का। कुछ मालाएं भी ये बता रहे थे और शायद इन्होंने जनेऊ भी धारण कर रखा था। जनेऊ वाली बात पे थोड़ा हमारे को याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इस पूरे जो इनकी वेशभूषा थी वो एक ऐसे ब्राह्मण की वेशभूषा थी जो कि किसी जंगल या उसके आसपास की जगह पे रहता है। इन्होंने बताया मेरी दाढ़ी मूछें हैं, मेरी जटाजूट है और काले रंग की इनकी दाढ़ी है। तो 40-45 वर्ष के पुरुष के रूप में खुद को देख रहे थे। तो इन्होंने बताया कि मैं कहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आगे बढ़े तो इनको ऐसा दिखाई दिया कि जैसे ये एक कुटिया के बाहर आकर के खड़े हो गए हैं। हमने इनसे पूछा कुटिया के बाहर क्यों खड़े हुए हो, क्या भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी देर इन्होंने मेहनत करी तो इनको ऐसा आभास हुआ
कह रहे जो कुटिया के बाहर जो ये थड़ा बना हुआ है, जो स्थान है, मैं यहीं सोता हूँ, तो ये मेरा स्थान है। तो हमने इनसे पूछा कुटिया के बाहर क्यों सोते हो भाई? अगर कुटिया है तो कुटिया के अंदर सोना चाहिए ना। कुटिया के अंदर जा करके देखो, यहाँ क्यों सोते हो, यहाँ क्यों रहते हो? तो कुटिया के अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं तो एक ही कमरे की वो कुटिया है, और राइट साइड की तरफ देखते हैं तो इनको एक चूल्हा बना हुआ वहाँ पर नज़र आता है जिस पे कोई भोजन पकाता है। और धीरे 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 इनको ऐसा स्मृति आती है कि इस कुटिया के अंदर एक महिला रहती है, और वो महिला ही है जो भोजन वगैरह है इसको प्रिपेयर करती है। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, ध्यान से देखो कैसी है महिला, क्या दिखती है, कैसी दिखती है। तो इनको वहाँ पर एक बूढ़ी महिला नज़र आने लगती है, जो कि इनसे 20-25 वर्ष जो है, लगभग 20 वर्ष, 25 वर्ष तो नहीं, क्योंकि इन्होंने जो उम्र बताई थी उस महिला की 60-65 वर्ष की वो महिला जो है इनको नज़र आ रही थी, 61 वर्ष की। तो उन्होंने बताया 61 वर्ष की एक बूढ़ी महिला यहाँ पे है, और यही है जो ये भोजन वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर करती है। तो हमने इनसे पूछा कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, तो काफ़ी देर ये स्ट्रगल करते रहे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो बूढ़ी महिला है ये ना मेरी माँ है। तो हमने इनसे विवाह वगैरह के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं विवाहित तो नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से मतलब वो मैं साधना में हूँ, तो मैंने विवाह नहीं किया है, और ये मेरी माँ है। तो हमने इनसे कहा कि देखो माँ से कैसा रिश्ता है आपका, थोड़ा इसको अनुभव करने का प्रयास करो। जब हम ये कह रहे थे तो इनका ना ध्यान अपनी जो इनकी कुटिया है उसके पिछवाड़े में जा रहा था। कह रहे पीछे कुछ है इस कुटिया के, लेकिन मुझे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप पीएलआर में जब दृश्य देख रहे होते हैं तो चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। बैक एंड फोर्थ भी होता है। कभी आप जिन कैरेक्टर्स को देखते हो उसी जन्म के, कभी जवान रूप में देखते हो, कभी बूढ़े रूप में देखते हो, कभी मिडिल एज के रूप में देखते हो, क्योंकि जो आपकी बुद्धि होती है वो सब कुछ सही तरह से प्लेस करने का प्रयास कर रही होती है, टाइमलाइन को प्लेस करने का प्रयास कर रही होती है। टाइमलाइन स्विच हो रहा होता है बार बार बीच ही बीच में। तो इनको ठीक से भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम कुटिया के अंदर ही ध्यान केंद्रित करो। तो क्योंकि बूढ़ी अम्मा तो दिख रही थी, हमने कहा कि बूढ़ी अम्मा की आंख में देखो, उसको आइडेंटिफाई करो कौन है। तो जब इन्होंने बूढ़ी अम्मा की आंख में देखा तो उन्होंने कहा ये तो मेरी बीवी है इस जन्म की, वही वाली बीवी जो मुझे गालियां निकालती है। हमने कहा भाई अच्छा, गालियां निकालने वाली बीवी है? तो हमने कहा वहां पर भी देखो तुम्हारी माँ है, तुम्हें गालियां निकाल रही है क्या? बाहर थड़े पे सोते हो तो घर से बाहर निकाल रखा है क्या? तो घर से बाहर निकाल रखा है ऐसा इनको स्मृति नहीं है। इनको बोला नहीं, मैं स्वेच्छा से ही मैं अंदर नहीं जाता हूँ, बाहर रहता हूँ। और इन्होंने ऐसा बताया कि भाई कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही हमारे रिश्ते के बीच में। माँ तो चुपचाप अपना काम कर रही है, मुझे कुछ नहीं कह रही, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तब भी कुछ नहीं कह रही, वो अपने काम में लगी हुई है। बड़ा ही न्यूट्रल सा मेरे को रिश्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिश्ता न्यूट्रल है, कुछ हुआ ना हो, और ऐसे ही उन्होंने आपके जीवन में, इस जीवन के अंदर पत्नी बन करके कलेश मचा रखा है। तो ऐसा क्या है, कुछ तो ऐसा है, आप एक्सप्लोर करने का प्रयास करो। तो जब ये उसकी स्मृति में जाते हैं, माँ से पूछते हैं कि माँ मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, माँ मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, माँ मैंने क्या गलती करी है, जैसे ही वो जैसे अपनी आत्मा की पुकार लगा करके उस आत्मा से बात करते हैं, तो इनको एकदम से ऐसे स्मृति आती है कि जैसे ये 9-10 वर्ष की आयु के बच्चे बन गए हैं। अभी पहले 40-45 वर्ष के पुरुष के रूप में देख रहे थे, 9-10 वर्ष की आयु के बच्चे बन गए हैं। इनको अब ऐसा नज़र आता है कि ये जो इनका जो स्थान है जहाँ पर ये रहते हैं, ये बताते हैं हमारी कुटिया बदल गई है, वो वाली कुटिया नहीं है, अब कोई और कुटिया है हमारी। और ये बताते हैं अभी जो कुटिया है वो ना कहीं चोटी पे है, मतलब ना कोई पहाड़ है, उसमें ऊपर कहीं पर एक कुटिया है, वहाँ माँ है, और मैं वहाँ से नीचे उतर करके खेलने के लिए आया हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ। हम खेल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, 9-10 साल की उम्र के बहुत सारे दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो ये ऐसा देखते हैं कि इनकी माँ वही जहाँ ऊपर उनकी कुटिया है वहाँ पर इनकी माँ के पास कोई साधु आते हैं, जिन्होंने बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनी हुई हैं, उन्होंने भी भगवे वस्त्र धारण कर रखे हैं। जूट, जटाजूट तो नहीं है उनके सर पे, लेकिन लंबे उनके बाल हैं, उन्होंने एक कोई जैसे परना सा अपने सर में बांध रखा है, लंबी उनकी दाढ़ी है सफ़ेद रंग की। तो उनको ये देखते रहते हैं नीचे से, तो इनको अचानक से ऐसी स्मृति आती है कि ये बाबा है, दादाजी हैं, ऐसा करके।
तो इनकी जो माँ है इनके दादाजी से बात कर रही हैं। फिर हमने कहा कि क्या बात कर रही हैं, तो ये बताते हैं कि माँ मुझे ऊपर से आवाज़ लगा रही हैं और कह रही है जा ले करके आ, जा ले करके आ, कुछ करने के लिए मुझे भेज रही हैं। और जो ऊपर जो इनके दादाजी थे, जो इनकी इनकी माँ से बात कर रहे थे, अपनी बहू से बात कर रहे थे, ये बताते हैं कि मेरी माँ जो है उनके सामने झुक रही है, वो कह रही कि हाँ जी जो आ गया, ऐसा कुछ कह रही, तो वो कुछ आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे करके चले गए। इनकी माँ ने इनको कहीं भेज दिया है। ये देखते हैं कि मैं ना एक मंदिर के सॉरी जंगल के अंदर आ गया हूँ एक टोकरी लेकर के, और बहुत सारे पत्ते तोड़ रहा हूँ, बेल पत्तर तोड़ रहा हूँ, ऐसे बता रहे थे। पत्ते तोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। और ये बताते हैं कि मैंने ना टोकरी भर दी है उससे। उसके बाद ये ऐसा देखते हैं कि वो टोकरी लेकर के मैं अपनी माँ के पास गया हूँ कुटिया के अंदर, तो माँ ने बोला कि जाओ बाबा के पास लेकर के इसको। तो वो सारे जो पत्ते हैं जो मैंने जंगल से इकट्ठे किए हैं, मैं बाबा के पास लेकर के गया हूँ, जो इनके दादाजी थे उनको बाबा बोल रहे थे। तो ये बताते हैं कि एक बहुत ही विशाल पेड़ है जिसकी जड़ों के पास एक बड़ा सा शिवलिंग है। मतलब पेड़ की जैसे छत्र छाया के अंदर शिवलिंग को स्थापित किया गया है। और वहाँ पर इनके दादाजी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इनको इशारा किया कि यहाँ रख दो। वो साधना में लीन हैं। और वो जो पत्ते हैं वो इसीलिए कुछ ऐसा मंगाया है कि उनको जो है अर्पित करने हैं शिवलिंग के ऊपर। वो उनको उनकी सेवा कर रहे हैं, शिवलिंग की नहला रहे हैं शिवलिंग को, और जो ये बेल पत्र है चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर, वो कुछ अपने मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि दादा वो सब वहाँ पे कर रहे हैं और मैं अचानक से मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती करते करते ये बताते हैं कि अचानक से ना मैंने किसी को धक्का दे दिया है। वह धक्का दे दिया, कहाँ से धक्का दे दिया? तो ये बताते हैं कि ये जिस स्थान पर ये बड़ा सा पेड़ है और शिवलिंग है ना, वो भी ना कहीं बहुत ऊंचाई पे है, और मुझे यहाँ से ना एक झरना, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सामने एक झरना बहुत बड़ा बहता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत गहरी खाई है जिसमें वो झरना गिर रहा है। और ये बताते हैं कि वहां पर कोई खड़ा था, मैंने जाकर के ना उसको ऐसे धक्का दे दिया उसके पेट में, और वो ना नीचे खाई के अंदर गिर गया है। तो हमने यहाँ पे इनसे पूछा धक्का दे दिया मतलब किसको, दादाजी को धक्का दे दिया है क्या? कह रहे नहीं, दादाजी तो पूजा कर रही है अभी भी। मैं किसको धक्का दे दिया ये? तो हमने पूछा कि धक्का क्यों दे दिया भाई, कोई गुस्सा? कह रहे नहीं, खेल रहा था मैं तो, ऐसे मैंने तो धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया है। और इनको ना समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या गलत किया है। कह रहे मैंने, ये क्या हो गया है? कह रहे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब ने भगवे वस्त्र से पहन रखे हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाले हैं, कोई क्लीन शेव भी है, मतलब कम उम्र के भी हैं, वो सब मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो कह रहे तूने क्या कर दिया? ये कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया यार। कह रहे देख देख तूने क्या कर दिया, सब उसको नीचे दिखा रहे हैं कि देख वो क्या कर दिया तूने, मर गया ये, ऐसे बोल रहे हैं। तो कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन मर गया, क्या हो गया? कह रहे मैंने नीचे देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पीछे जाकर खड़ा हो गया, सब मुझे क्यों डांट रहे हैं? फिर ये वैसा बताते हैं कि सब लोग वो हैं वहाँ पे, हो हल्ला सा मच गया है, और उनमें से दो लोग नीचे उतरे हैं, कुछ ऐसे कोई रास्ता होगा, सिस्टम होगा उनका नीचे की तरफ जाने का। वहाँ से जिस व्यक्ति को इन्होंने गिराया था उनको उठा करके वो ऊपर ले आए हैं और ला करके वहाँ पर लेटा दिया है। और ये बताते हैं कि मेरी माँ जो है, माँ दौड़ती हुई आई हैं, ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, और वहाँ पर आकर के वो अपनी जो चूड़ियाँ हैं उनको तोड़ रही है और बहुत बुरी तरह से रो रही है। तो हमने कहा आपकी माँ रो रही है? कह रहा हाँ, ये पिताजी हैं। फिर अचानक से बोलते हैं पिताजी मर गए, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये माँ चूड़िया क्यों तोड़ रही है, सब मुझे बुरा भला क्या कह रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा जैसे कुछ होता है, बच्चे कुछ कम उम्र के अंदर कुछ ज़्यादा ना समझ होते हैं कुछ, उनको तो उसको समझ में नहीं आया इसने कि अपने पिता की इनके हाथों जो है मृत्यु हो गई है। ये इनके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। ये बताते हैं कि भाई मैं तो ना खेल रहा था यहाँ पे, तो मैं तो खेल खेल में धक्का दे दिया उनको, मैं तो वैसे भी धक्का देता रहता था, धक्का दे के भागा, वो नीचे ही गिर गए, मर गए। तो कह रहे हैं कि सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। उसके बाद इनको अगला दृश्य दिखाई देता है कि आज ना तीसरी है पिताजी की मृत्यु हुए, उनको वो मुखाग्नि दे दी थी और उनकी वो हो गए, सारे संस्कार हो गए। तो आज तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन है, तो ये बता रहे हैं कि मैं ना जब से ये हुआ है ना, अपनी माँ के पास नहीं जा रहा हूँ, दूर दूर रह रहा हूँ उनसे, मुझे बड़ा डर लग रहा है अपनी माँ से।
ये कहते हैं कि मेरी माँ जो कि पहले बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से मुझसे बात करती थी, अचानक से उनकी जो आंखें हैं वो लाल हो गई हैं, जैसे किसी राक्षसी का रूप ले लिया उन्होंने। और उन लाल आंखों से वो मुझे घूर रही हैं। ये बताते हैं जब मेरी माँ मुझे घूर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डराने वाली शक्तियां कोई मेरे पास आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा इन्होंने वहाँ पर सेटअप देखा था, जो पूरा ये आसपास के लोग देखे थे, कुछ इस प्रकार के थे ताकि वो सब साधु सन्यासी ऋषि मुनि टाइप के थे, है ना। कुछ ऋषि मुनि भी कुछ ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, गृहस्थी भी होते हैं, कुछ निवृत्त रहते हैं, कुछ गृहस्थी रहते हैं, लेकिन पूरा इनका एक जैसे कुटुंब सा था ब्राह्मणों का। तो माँ की भी तपस्या साधना होगी। अब उसका सुहाग उजड़ गया बेटे की बेवकूफ़ी के चलते। तो ये बता रहे हैं कि माँ जब मुझे देख रही है तो मुझे डराने वाली शक्तियाँ मेरे तरफ आ रही है, मैं घबरा रहा हूँ। तो मैं माँ से थोड़ा अलग हो गया हूँ। तो ये कहते हैं बहुत समय तक मेरी कह रहे माँ ने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा था इस चीज़ का। और फिर आगे का जब इन्होंने दृश्य देखा था, जब शुरू में जब इन्होंने देखा था कि 40-45 वर्ष के हैं, तो उसमें फिर इनको स्मृति आती है कि एक्चुअली अब वो इंसिडेंट्स हुए 30-32 साल हो गए हैं। तो इसलिए अब माँ जो है शांत हो गई है, लेकिन बहुत वर्षों तक जो माँ है वो अंदर से क्रोधित रही, अंदर से दुख में रही। और यहाँ पे इनको रियलाइज़ होता है कि यही कर्ज है मेरे पूर्व जन्म की माँ का मेरे सर के ऊपर। मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया था, उनका जो घर बसा हुआ था उसको उजाड़ दिया था। मेरे ही कारण मेरी जो उस जन्म में माँ थी, उसने जो उसका जीवन साथी है उसको खो दिया था, और वो पूरे जीवन भर उसके दुख में, मतलब है कि विछोह के दुख के अंदर रही होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो था नहीं ना। नेचुरल किसी की डेथ हो जाए और किसी वजह से हो जाए तो बात और होती है। उनके जो पति हैं, यानी कि मेरे उस जीवन के जो पिता है, उनकी मृत्यु मेरे हाथों हुई थी। और यही कर्ज है मेरी माँ का मेरे सर के ऊपर। उन्होंने पूरा जीवन भर ये दुख झेला, और वही दुख मेरी माँ ने इस जीवन में आकर के मुझे दिया। कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आ गई थी कि पत्नी के रूप में वो इसलिए आई क्योंकि वो स्पेसिफिकली उनको वही दुख देना चाहती थी कि तुम भी तो ज़रा देखो कि जब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें छोड़ करके चला जाता है, जीवन साथी होता है, उसके साथ एक व्यक्ति ने ना सपना देखा होता है कि मैं पूरा जीवन इनके साथ जीऊँगी, है ना, मैं सुख दुख बांटूंगी, बूढ़े हो करके फिर जब समय आएगा तब हम अपना शरीर छोड़ेंगे। तो भरी जवानी में अपनी माँ को विधवा कर दिया था। उसी प्रकार से भरी जवानी में पत्नी होते हुए भी ये मुझे छोड़ करके चलेगी और मुझे ये दुख मिला। और ऐसा था। तो ये पहली वाली जो पत्नी है उनके साथ क्या हिसाब किताब था वो तो ये नहीं देख पाए, लेकिन ये जो अभी वाली जो इनकी पत्नी है उनके साथ इनका ये जो गहरा जो कार्मिक अकाउंट है, इसके बारे में इनको ये बात समझ में आ गई थी। और इन्होंने आगे चल करके देखा कि उस जीवन के अंदर तो फिर इनकी नेचुरल डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो बदले का भाव जिसको इनकी उस जन्म की माँ ने अपने अंदर सप्रेस कर लिया होगा बाद में कि चल कोई बात नहीं बेटा है, इससे गलती हो गई है, लेकिन अंदर से आक्रोश तो था ना। तो वही जो आक्रोश है इस जीवन के अंदर इनके ऊपर निकलता है। जो ये इनको बात समझ में नहीं आ रही थी ना, क्यों वो मुझे इतना भर भर के गालियाँ देती हैं, क्यों मुझे इतनी नफरत करती है, उसका कारण ये था इन्होंने खुद उनको पूर्व जन्म के अंदर विधवा बनाया था। दोस्तों इसके साथ साथ जब ये इनको पूरा समझ में आ गया तो इनकी जो सेवा वाला भाव है उससे संबंधित जीवन के अंदर जब हमने इनको भेजा तो एक बार फिर से इन्होंने एक दूसरा जीवन देखा। उसके अंदर भी इन्होंने खुद को पुरुष के रूप में देखा, लेकिन वहाँ पर ये 15-20 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में थे। इनका भरा पूरा परिवार था, भाई था, माता थी, पिता थे, एक पत्नी भी थी उस जीवन के अंदर, 2 बच्चे भी थे। उसके अंदर भी इन्होंने कुछ भगवे रंग के वस्त्र ही पहने हुए थे, पैरों में खड़ाऊ भी थी, लेकिन उस जीवन के अंदर ये पूरी तरह से गृहस्थी थे, और लेकिन एक बहुत ही सात्विक माहौल के अंदर रहते थे। और ये ऐसा देखते हैं, इन्होंने बताया सेकंड जो लाइफ थी उसके अंदर इन्होंने बताया कि मैं ना पशुपालक हूँ, मेरी बहुत बड़ी गौशाला है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना मैं दूध का व्यापारी हूँ। फिर ये ऐसा बताते हैं कि इनका जो पूरा परिवार है, पूरे परिवार के अंदर सबको तो दूध से और व्यवसाय से मतलब है, इसी रूप में वो जो गऊ है, गैया है, उसको देखते हैं। कह रहे लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो गैया है ना, ये ना मुझसे बहुत प्यार करती है। ये कहते हैं कि ना मेरे को ना इनकी सेवा करना बहुत पसंद है, मैं पूरा दिन ना गौशाला में ही रहता हूँ, घर बहुत कम जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो गैया है ना यही मेरा परिवार है।
फिर वहाँ पर इनको ना एक गैया नज़र आती है। ये कहते हैं कि ना एक गैया है, वो मैं देख रहा हूँ, वो ना मेरी तरफ देख रही है, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ ना, तो मुझे उसकी आंखों से ना ऐसी भासना आ रही है कि जैसे गैया कह रही हूँ कि मैं ना अपना सब कुछ तुझ पे न्यौछावर कर देना चाहती हूँ, मेरे बच्चे। तो कह रहे मुझे वहाँ पे जो मेरी जो अपनी माता है, उनसे मुझे मातृत्व का उतना भाव नहीं आता, लेकिन ये जो गैया है ना, इनसे मुझे बड़ी माँ की फीलिंग आती है कि जैसे ये जो इनका दूध मैं निकालता हूँ, नहीं गैया बड़े प्यार से अपना दूध मुझे देती हैं, और बहुत 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 स्नेह में जो जितनी भी गऊ हैं उनके साथ इन्होंने डूबे हुए देखा, उनको ये गले लगा रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा, जब भाई ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ आ रहा था। तो ये उसके अंदर इन्होंने पूरा यही जीवन देखा कि इनका जैसे जीवन ही जो गौ सेवा है उसको पूरी तरह से समर्पित था। और भी कुछ पशुओं की सेवा करते थे, लेकिन चारों तरफ ये पशुओं के बीच में रहे, पशुओं से ही इनको अपना जो असली परिवार है उसकी भासना आई। एक जैसे इनका आत्मिक लेवल पे एक सिंक्रोनाइजेशन था प्रकृति के साथ, एक कनेक्शन था। तो ये इन्होंने इस जीवन के अंदर देखा। ज़्यादा समय तो इस जीवन के अंदर ये नहीं रह पाए। फिर उसके बाद समय आ गया इनका सेशन ख़त्म करने का, इनको वापस इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा गया। तो स्पिरिचुअल गाइड से इन्होंने आगे पूछा कि अब मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो। और दोस्तों एक बहुत ही विशेष चीज़ हुई, जब इन भाई का सेशन हमने किया था, तो शुरू में ही ना ये बता तो रहे थे कि मेरी पत्नी मुझे ऐसे बोलती हैं वैसे बोलती हैं, ये है वो है, लेकिन शुरू में ही जैसे हमें परमात्मा ने टच कराया था, हमने ना इनको यही रिकमेंडेशन दिया था कि भाई आप ना अपनी पत्नी को सूक्ष्म में मर्ज किया करो, और उनको आप ये संकल्प दो कि हे माँ, हे देवी स्वरूपा माँ, जैसे वो होता है ना साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वैसा करो इनको सूक्ष्म रीति, क्योंकि फिजिकली तो वो सुनती नहीं आपकी बात, गालियाँ देती हैं। तो वहाँ बुलाओ आत्मा के रूप में और उनसे माफ़ी मांगो, कहो कि हे माँ, मुझ बच्चे से जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करो। माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो साक्षात देवी का रूप है। माँ, कुछ तो गलती मैंने की होगी जिसकी वजह से आपके आपके थ्रू ये दंड मुझे मिल रहा है। हे माँ, मुझे क्षमा का दान दो, बच्चा समझ करके मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ। तो हमने भाई को ना शुरू में ये रिकमेंडेशन दिया था कि इस प्रकार से ना आप पुरुषार्थ करो, क्षमा भेजो, उनको माँ के रूप में देखो। और दोस्तों हम इतने अचंभित हो गए कि जब पूर्व जन्म की कहानी निकल करके आई, उसके अंदर वाकई में उनकी माँ थी। क्या जादूगरी है। हम हमेशा दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई सेवा प्रदान की जाती है ना, तो जो व्यक्ति ये सेशन कर रहा होता है ना, जैसे हम PLR वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। असली में जो आपके इष्ट हैं, जो देव शक्तियाँ हैं, जो परमात्मा है, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, वो ही आपकी मदद कर रहे होते हैं। तो कैसे एकदम जैसे बुलवा देते हैं, वो वही चीज़ बुलवाई और वही चीज़ फिर निकल करके आई। तो दोस्तों ये जो इनका मदद करने का जो स्वभाव है सबका, उसका रहस्य सामने आया कि इनके बहुत सारे जीवन के अंदर ये साधु संतों के रूप के अंदर रहे हैं। पशु इन्होंने सेवा बहुत ज़्यादा की है। तो जो इस प्रकार की आत्माएं होती हैं, उनका पार्ट ही होता है दूसरों का मदद करना। वो कितना भी प्रयास करें, वो दूसरों की मदद किए बिना रह नहीं सकते। तो हमने प्यारे भाई को ये रेकमेंड किया कि मेरे प्यारे भाई, ये बिजनेस काम धंधा करना बंद कर दो। बिजनेस काम धंधा आपके लिए नहीं बना है, आपको परमात्मा ने बनाया है विश्व का कल्याण करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रकृति की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कोई कार्य करो, उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाओ। तो भाई ऐसा बोलने लगे कि भाई इसमें तो बहुत पैसा लगता है, मेरे को इतना सारा पैसा कोर्ट में चुकाना होता है, ये होता है वो होता है। तो हमने भाई को समझाया कि भाई धीरे धीरे ट्रांजिशन करो, लेकिन संकल्प यही करो कि बाबा मैं अब जो है ना ये बिजनेस नहीं करूँगा। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी सेवा के भाव वाले जो मनुष्य होते हैं ना, वो ना बिजनेस कर ही नहीं पाते हैं। हमारा अपना भी ये पार्ट है। कोई दूसरा बिजनेस करता है ना,
और वो हमसे राय लेता है, हम उनको बहुत अच्छा गाइडेंस दे पाते हैं कि कैसे करो, कैसे इस्टेब्लिश करो। लेकिन खुद बिजनेस करना हो ना, तो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। एक लेवल तक पहुंचे लेकिन फिर गिर गए। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या है ना, कि दूसरे का गला काटना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। और जो सेवाधारी जो आत्माएं होती है ना, उनका संकल्प हमेशा ये होता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो एम्प्लॉयज़ मैंने रखे हैं, इनका कल्याण हो। भाई से भी पूछा तो इनकी भी ऐसी भावना रही। हमारे अपने साथ भी यही था। जब हमारा बिजनेस था तो हम हमेशा यही सोचते थे कि मैं ऐसा बिजनेस क्रिएट करूं जिसके अंदर जितने लोग काम करें बहुत वो पैसा कमा पाए। करना बड़ा बिजनेस है लेकिन संकल्प चल रहा है सेवा वाला। तो उसके अंदर क्या है कि फिर सेवा ही कर लो ना। जैसे अभी भी फिर फाइनली पिछले 1.5-2 वर्षों से ये जो कार्य हमने शुरू किया, तो इसके अंदर क्या है कि हमारा घर तो चलता ही है, हम सेशंस करते हैं या चैनल चलाते हैं, घर चलता है। लेकिन ये जो हमारा कार्य है, जो हमारा अभी जो प्रोफेशन है, ये सेवा से संबंधित है। तो इसको हम जब से कर रहे हैं तो इसमें वृद्धि ही वृद्धि हो रही है, क्योंकि कमाई के साथ साथ क्या है, दुआएं भी बहुत सारी आ रही हैं। तो कुछ इसी प्रकार का गाइडेंस, यानी कि स्पिरिचुअल गाइड से भी मिला। उन्होंने तो खैर ज़्यादा बात नहीं करो, उन्होंने बोला तुम ठीक आतो में हो, तुम अपना कल्याण करो बस, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, बोल करके वो चले गए। और हमने ऐसा स्मृति आ रही थी कि भाई को फिर हमने यही गाइड किया कि भाई सेवा में ज़्यादा ध्यान लगाओ, कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ कमाई भी हो जाए और सेवा हो, उसके अंदर ही इतनी वृद्धि हो जाएगी, हर चीज़ का आप जो है ध्यान रख पाएंगे, खर्चे वर्चे कर पाएंगे। और जो अपनी धर्म पत्नी है उनको माता के रूप में देख करके उनसे क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो। उनकी क्षमा आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और जीवन जो है वो सुख से भर जाएगा और जीवन के अंदर पर्पस भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि इसके अंदर जो शिक्षा आपको मिली या जो भी इससे आपने सीखा वो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे दोस्तों, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। कमेंट करके हमारे को बताओ वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या हम बेहतर कर सकते थे और क्या करना चाहिए था। इसके साथ साथ सब्सक्राइब, अगर चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।